हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की भौतिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, का चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश, प्रवर्तन और अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ पर लाइट छूट गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के जो पहले क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपने पिछली वीडियो देखे होंगे तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर बताया था, ठीक है। तो बोले ऑप्शन ए में बोले कि वायुमंडलीय प्रभाव, बी बोले किंडल प्रभाव, तीसरा बोल रहा है टिंडल प्रभाव और चौथा बोल रहा है क्विंटल प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम जब भी हम लोग प्राप्त करते हैं तो किसका उपयोग होता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन ए में दिया है कांच की सिली, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी दिया है अवतल लेंस, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी दिया है उत्तल लेंस, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी क्या है, प्रिज्म है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रिज्म का। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके आगे देखते हैं। इसके आगे बोले कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, इसके लिए देखिए 4 ऑप्शन दिए हम लोग के पास। पहले दिया समतल दर्पण, ये तो हो नहीं सकता है। दूसरे के दिए अवतल दर्पण, तो दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। तो फिर इसके आगे देख लेते हैं। आगे किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा आर, ये बताया है ना आप लोग का, साइन आई बटा साइन आर। इसे ही हम लोग, इसे स्नेल के नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन ए है, ठीक है। तो फिर इसके आगे देख लेते हैं। तो इसके आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन, बोले कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम जब भी हम लोग प्राप्त करते हैं तो किस रंग का सबसे अधिक झुकाव होता है, तो यहाँ पे जो होती है किरण, ठीक है, इधर वाली, ये सबसे नीचे वाली, तो यहाँ पर कौन सी किरण होती है, बैगनी किरण होती है। तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दी है बैगनी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, फिर इसके आगे देख लेते हैं। आगे बोले किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। -15 बोल रहा है, ठीक है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, ठीक है। या तो उत्तल दर्पण होगा, नहीं तो उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, या अवतल दर्पण या अवतल लेंस, यही ना होगा, यही ना हम लोग पढ़े। तो देखिए -15 सेंटीमीटर दिया है। और वो भी क्या चीज़, फोकस दूरी। फोकस दूरी देखिए यहाँ पे हम लोग का ये हो गया लेंस, उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका उत्तल दर्पण, यहाँ पे हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। फोकस दूरी किसमें दिया है, देखिए कितने दिए, फोकस दूरी माइनस में दिया है। तो माइनस में किसका होता है फोकस दूरी, तो माइनस फोकल क्या बोलते हैं, माइनस में फोकस दूरी अवतल दर्पण या अवतल लेंस की होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन ए हम लोग मार दिए। दोनों कौन होंगे, तो दोनों अवतल लेंस होंगे, अवतल लेंस या अवतल दर्पण होंगे। तो फिर इसके आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन 7 नंबर, ये बोला है कि किसी दर्पण से आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। वो कौन सा दर्पण है जहाँ पे हम लोग कहीं भी खड़े होंगे तो हमारा प्रतिबिंब सदैव कैसा, सीधा प्राप्त होगा। तो सीधा प्राप्त होगा, तो सीधा तो उत्तल में भी बनता है और समतल में भी बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, या तो वो समतल होगा नहीं तो उत्तल होगा, ठीक है। तो फिर इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है, तो वो दर्पण हो जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो
तो ऑप्शन ए में दिया है समतल दर्पण, ये तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी दिया है उत्तल दर्पण, तो ये हमारा हो सकता है। इससे क्या होता है, उत्तल दर्पण से हमारे क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो फिर इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे है -4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, -4 दिया है डायोप्टर किसकी, अवतल लेंस की, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध है, तो P बराबर होता है 1/, किधर गया, 1/f होता है ना। ये हमारा संबंध होता है फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में। P का मान कितना दिया, तो -4D दिया है, -4D। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P को इधर भेज देंगे, F को इधर भेज देंगे, P को इधर ला देंगे, तो A बराबर कितना हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 1/P हो जाएगा ना। अब 1/P 1, यहाँ पे क्या है 4, -4 है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि ये मीटर में आता है। ठीक है, फोकस दूरी का मान क्या आएगा, मीटर में आएगा, 1/4 मीटर होगा। तो हम लोग यह आंसर जो दिया है सब में देखिए सेंटीमीटर दिया है ना, तो सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, इसे 100 से गुना करेंगे, तो A बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/4 गुना 100 हो जाएगा। तो 100 को जब काटेंगे 4 से तो कितना जो 25 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर इसके आगे देख लेते हैं। आगे बोले 10 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन जो होता है उसके कितने नियम है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स इसके आगे देख लेते हैं। और इसके आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर देखते हैं आगे। फ्रेंड्स इसके आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, ये बोले कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं। निर्गत किरण जो होती है और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं। निर्गत किरण का मतलब समझिए पहले क्या है। निर्गत किरण का मतलब होता है एक किरण आती है, दूसरा क्या होता है जाती है। तो आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं, और जो जाती है उसे प्रवर्तित किरण या निर्गत किरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आप निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बना उसको क्या बोलेंगे, तो प्रवर्तन कोण बोलेंगे। तो ऑप्शन ए में दिया आपतन कोण, ये तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी दिया प्रवर्तन कोण, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो फिर इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे 12 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, किससे, हवा से कांच में प्रवेश करे तो मुड़ जाती है। तो देखिए ये हो गया कांच हमारे क्या सघन माध्यम हो गया, यहाँ से विरल माध्यम से किरण आती है तो क्या होती है, तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या होती है थोड़ा सा इससे मुड़ जाती है, तो क्या होते हैं अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए ये ऑप्शन ए दिया है अभिलंब से दूर जाती है, ये तो हो नहीं सकता। अभिलंब से निकट, तो अभिलंब से निकट आती है, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब प्रकाश का अपने मूल रंग में आ जाना, 7 रंग में बिखर जाना, वही ना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। किस उपकरण से संभव होता है, प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो किस उपकरण से संभव होता है। ऑप्शन ए दिया है दर्पण, ये तो हो नहीं सकता। लेंस भी नहीं हो सकता। प्रिज्म, इससे हो सकता है। कांच की सिले, इससे नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दृश्य प्रकाश जो होता है उसमें सबसे अधिक जिसका तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है लाल। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है बैगनी, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी दिया है लाल, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर इसके आगे देख लेते हैं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पहले देखिए ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा दिया है उत्तल दर्पण, ये हो सकता है। तीसरा दिया है उत्तल लेंस, ये भी नहीं हो सकता है। चौथा दिया है प्रिज्म, ये नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो उत्तल दर्पण का। फिर इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे बोल रहा है कि
इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो ऑप्शन ए दिया है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा दिया है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा दिया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अरे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा तभी तो हमें इंद्रधनुष दिखेगा। फिर इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे बोला है कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर, फोकसांतर कितना है? तो 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस है, लेंस कैसा उत्तल है, उसकी फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देखिए P बराबर कितना होता है? 1/f हो जाता है। ठीक है, 1/f। तो देखिए यहाँ पे f का मान जो दिया है वो क्या चीज़ में दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या चीज़ में चेंज करना है? तो मीटर में चेंज करना है। तो 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करें तो 20/100 हो जाएगा, ये हो गया मीटर। तो ये हो जाएगा 1/5 मीटर, होगा ना, 1/5 मीटर। तो यहाँ पे वो 1 है, बट्टा में कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। 5 कहाँ चला जाएगा? लंगड़ी भी नहीं, इसको तोड़ेंगे टंगड़ी तो कहाँ चल जाएगा? 5 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 डायोप्टर। ठीक है, तो अरे यार ये कहाँ भाग रहा है? ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 5 डायोप्टर। तो 5 डायोप्टर देखिए इसमें दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम लोग अब कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर, वस्तु के साथ बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण होगा। ठीक है, किसी वस्तु को दर्पण से कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है। तो दर्पण कैसा होगा? तो दर्पण कैसा होगा? तो देखिए ऑप्शन ए दिया है उत्तल दर्पण, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें क्या होता है? छोटा बन जाता है। अवतल दर्पण ये भी नहीं हो सकता। समतल दर्पण ये हो सकता है। इसमें दिया समतल तथा उत्तल दर्पण। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें। और क्या करें? देखिए आगे, देखिए आगे क्वेश्चन है 20 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। PART पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए बोले कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है, f तथा वह कर्तव्य त्रिज्या r हो, तो f और r में क्या संबंध होता है? तो f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है r/2 होता है ना, त्रिज्या का आधा होता है। तो एक तो संबंध ये हो जाए और दूसरा संबंध क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, अगर इधर भेज देते हैं इसको तो ये हो जाएगा r/2f हो जाएगा। ठीक है, ये दो संबंध होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है वो देखिए क्या दिया है, a बराबर r/2, तो ये तो सही है। ठीक है, a बराबर 2r ये नहीं हो सकता है, a बराबर 3r/2 ये भी नहीं हो सकता है, और a बराबर 0 ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए बराबर r/2। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 लेकर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 आएगा फिर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे।